इसी विषय में हिंदू कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी कल की अवतार का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हम बाकी बातों से सहमत हैं, इससे पुस्तिका से, और संतों के प्रति हमारा बड़ा आदर है। परम पूज्य श्री अच्युतानंद जी महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा आदर है। उनके पंच सखा जो भय हैं, उन पंच सखा के प्रति भी हमारा बहुत आदर है। लेकिन 5000 साल में ही कलयुग खत्म हो जाएगा, इस बात को हम भविष्य पुराण और भागवत पुराण के अंतर्गत सिद्धांतिक रूप से नहीं मान पाए। तो बाकी जो भविष्यवाणियां की गई बहुत सही की गई और ऐसा होगा, पर कल की भगवान का अवतार तो कली के अंत में ही होगा। हां, भगवान अभी वर्तमान में धर्म को बैलेंस करने के लिए, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, सनातन के प्रति हो रहे कुभाव और कुमर्यादाओं के कारण जो आस्था घट रही है, उस आस्था को बनाए रखने के लिए भगवान का कोई चेतना या भगवान का अंश अवतार ले सकता है, पर कल की अवतार तो कलयुग के ही अंत में होगा। दर्शकों, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में ही आएगा। साथ ही स्वीकार कर रहे हैं कि परमात्मा का अवतार आ सकता है। लेकिन इस प्रकरण से यहाँ और भी दो बातें सिद्ध हो रही हैं कि यदि परमात्मा के अवतार के आने की बात को ये सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उसको ढूंढ क्यों नहीं रहे, उसकी पहचान से क्यों दूर है। और दूसरी बात, यदि परमात्मा के आने से ही आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होनी है, तो फिर ये लोग अपनी अपनी दुकानें क्यों चला रहे हैं। सबको मिलकर परमेश्वर के अवतार की खोज करनी चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर का अवतार धर्म की पुनर्स्थापना हेतु इस धरती पर प्रकट हो सकता है, तो फिर आप क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हैं, क्यों झाड़ फूक पर्चियां काटकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि वह भगवान धरती पर आ चुका है, आप भी उसकी पहचान करें, जो कलयुग में सतयुग की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।